पाइथन में एक इज कीवर्ड होता है जिससे कि हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि अगर कोई वेरिएबल फॉर एग्जांपल नन है तो हम लिख सकते हैं इफ ई इज नन। अगर वो नन होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन डबल इक्वल टू ऑपरेटर भी होता है पाइथन में जो कि काफी सिमिलर होता है। इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इज और इक्वल टू के डिफरेंस को अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ तो इज कंपेयर करता है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मेमोरी और इक्वल टू कंपेयर करता है वैल्यूज़ को। ठीक है, कि क्या दो जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू सेम है कि नहीं। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पर ए की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a इज़ इक्वल टू 4 है और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ b इज़ इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो क्या अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा a इज़ b तब क्या होगा, और अगर मैं प्रिंट करूंगा a इक्वल टू b तो क्या प्रिंट होगा। जानकारी के लिए आप लोगों की मैंने ऑलरेडी बता दिया था लेकिन दोबारा बता दूं कि इज और इक्वल टू दोनों ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो कि दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं। बस डिफरेंस इतना सा होता है कि ये कंपेयर करता है वैल्यू को और ये कंपेयर करता है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ये एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, मतलब ये देखता है कि क्या ये एक ही चीज़ है मेमोरी में। ठीक है, अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लेता हूँ यहाँ से, मैं कहता हूँ हैरी भाई का माउस। ठीक है, ये माउस है। ठीक है, या फिर हार्ड डिस्क है। ठीक है, आपको हैरी भाई की हार्ड डिस्क, और कोई दूसरा इंसान कहता है कि कोड विद हैरी की हार्ड डिस्क, एक ही बात है। ठीक है, यही हार्ड डिस्क है, ये एक हार्ड डिस्क है। अगर कोई कहता है कि WD की हार्ड डिस्क जो कि एक दूसरी हार्ड डिस्क भी हो सकती है, और हैरी वाई की हार्ड डिस्क, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन होंगी एग्जैक्टली दोनों 1 TB के सेम मॉडल। हो सकता है ऐसा, लेकिन है तो दो अलग अलग चीज़ें ना। तो अगर आप कहोगे A इज़ B ये यही है तो वो तो बात गलत हो जाएगी ना। दो अलग अलग चीज़ें, अगर मेरे पास iPhone 14 है, किसी और के पास iPhone 14 है, अगर आप कहो कि ये दोनों एक ही फ़ोन है, वो तो कहना गलत हो जाएगा ना। हाँ, वो दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं लेकिन एक ही चीज़ तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप कहो कि मेरी मम्मी का आईफोन, ठीक है, और मान लो कि आप अपनी मम्मी का आईफोन ले लेते हो, कभी कभी पार्टी वगैरह में जाते हो, अगर कोई आपसे कहे कि ये आईफोन आपकी मम्मी का है, आप कहो मेरा है, ठीक है, तो है तो एक ही चीज़ ना। तो A इज़ B जो है ट्रू हो जाएगा उस केस में जब हम एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं मेमोरी में। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। तो अगर मैं इसको रन करूँगा अभी यहाँ पर तो ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स आएंगे क्योंकि ना ही वैल्यू बराबर है ना ही ये दोनों बराबर है। अब देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना दूँ 1 2 और 43 और यहाँ पर मैं बना दूँ 1 2 43, तो ये दो अलग अलग लिस्ट बनाएगा पाइथन। पाइथन इज स्मार्ट इनफ, पाइथन कहेगा यार दो लिस्ट हैं, दोनों लिस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सेम ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इनको अलग अलग बना के देता हूँ। ए की जो वैल्यू है वो सेम है, बी की वैल्यू सेम है। कुछ ऐसा समझ लो कि आपने एप्पल से आईफोन खरीदा और किसी दूसरे इंसान ने एप्पल से एग्जैक्टली सेम मॉडल आईफोन का खरीदा, दोनों को अलग अलग दिया जाएगा ना, दिया जाएगा। अब इसको मैं रन करूंगा तो A इज़ B कहना गलत होगा, फॉल्स, और A इक्वल्स टू B वैल्यू सेम है, एग्जैक्टली सेम मॉडल क्योंकि खरीदा गया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूँ कि मैं कहूँ कि यार मैं यहाँ पर 3 करता हूँ और B की वैल्यू भी मैं यहाँ पर 3 करता हूँ, अब मैं इसको रन करूँगा तो A इज़ B भी यहाँ पर ट्रू आएगा। अब आप कहोगे यार ऐसा क्यों हुआ, लिस्ट दी थी तब क्यों, तब तो मतलब अब तो आप कंफ्यूज हो गए होगे, आप कहोगे यार ये तो मतलब मैं नहीं खेल रहा हूँ, मतलब इस तरह की फीलिंग आ रही होगी। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। जब पाइथन में हम एक कांस्टेंट बनाते हैं जैसे A इज इक्वल टू 3 तो ये मेमोरी लोकेशन में एक बार बनता है क्योंकि पाइथन को पता है कि ये कांस्टेंट चेंज होने वाला नहीं है। 3 एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, इम्यूटेबल है, तो ये चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है इसलिए पाइथन एक और मेमोरी लोकेशन वेस्ट नहीं करेगा और दोबारा से 3 को एक दूसरी मेमोरी लोकेशन में नहीं डालेगा। वो क्या करेगा, इसी को लेवरेज कर लेगा। तो A और B दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं जिसमें 3 रखा हुआ है, तो A इज़ B कहना ट्रू होगा और A इक्वल्स टू B तो है ही। ठीक है, तो अगर आप कोई भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट देते हो, अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी देते हो, हैरी लिखते हो यहाँ पर और यहाँ पर भी हैरी लिखते हो और इसके बाद रन करते हो तो आपको A इज़ B भी ट्रू मिलेगा, A इक्वल्स टू B भी ट्रू मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे एक टपल लिखते हो, मान लो यहाँ पर मैं 1,2 कर दूँ और यहाँ भी 1,2 कर दूँ, टपल इम्यूटेबल होता है, एग्जैक्टली इम्यूटेबल होता है, तो यहाँ पर आपको A इक्वल्स टू B जो है वो ट्रू मिलेगा और A इज़ B भी ट्रू ही मिलेगा क्योंकि पाइथन इज स्मार्ट इनफ, उसे पता है कि यार ये चेंज तो होने वाला नहीं है, तो बार बार बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो एक ही मेमोरी लोकेशन में बना लो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। सेम गोज़ फॉर नन, अगर आप नन भी करते हो और इसको नन भी करते हो, ठीक है,
तो ये दोनों तो ट्रू करेंगे ही रिटर्न, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, ए इज़ नन कर दूँ, तो क्या ये ट्रू देगा? यस, ये भी ट्रू देगा, क्योंकि ए नन है, ए इज इक्वल टू नन कर दिया अगर तो एक बार बनेगा मेमोरी लोकेशन में वो जाकर, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ सबको क्लियर हो गई। तो इक्वल्स टू और इज में डिफरेंस यही होता है कि जो इक्वल्स टू है वो वैल्यू को कंपेयर करता है, और जो इज है वो आइडेंटिटी कंपेयर करता है, ठीक है। इज ऑपरेटर आइडेंटिटी को कंपेयर करता है, पहचान को कंपेयर करता है कि भाई ये क्या वही फ़ोन है। अब मान लो कि आपके पास एक फ़ोन है, आपने उसको नीचे गिरा के तोड़ दिया। अब अगर मेरा फ़ोन टूटा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा फ़ोन जैसा मॉडल किसी और के पास है उसका भी टूट जाएगा। इस दुनिया में जितने भी iPhone 14 है वो टूट जाएंगे? नहीं टूटेंगे यार, ठीक है। उसी तरह अगर आप लोगों ने इस वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है, अगर ये लिस्ट होती तो मैं चेंज कर सकता था, ये तो कांस्टेंट है तो इसको चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज कर दिया तो ए इज़ बी जो है वो तो फॉल्स था ही पहले भी, ए इक्वल्स टू बी भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू को कंपेयर करता है। तो ए इक्वल्स टू बी ट्रू तब तक रिटर्न करेगा जब तक वैल्यू सेम रहेगी, और ए इज़ बी जो है वो ट्रू तब रिटर्न करेगा जब आइडेंटिटी दोनों ऑब्जेक्ट्स की सेम है, यानी कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। आप कह लो कि इस टेबल पर रखा हुआ आईफोन, या कह लो हैरी के घर के रूम नंबर 3 के टेबल में रखा हुआ आईफोन, ऐसा समझ लो कुछ, ठीक है। तो एक ही चीज़ है। अगर मान लो कि एक टीचर है, उनका नाम हिमांशु है और वो मैथ्स टीचर है, आप कह लो मैथ्स टीचर का आईफोन या कह लो आप हिमांशु सर का आईफोन, बात बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को मालूम होनी चाहिए। आई होप कि इज एंड इक्वल टू का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया सबको। मुझे पता है काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में सीखी, तो ग्रैस्प करना, आराम से ग्रैस्प करना, ठीक है। और इसके बाद जो है अपने प्रोग्राम ज़रूर लिखना, रैपल को फोर्क ज़रूर करें। अभी भी लोगों को डाउट होता है, वैसे मैंने अपने इनिशियल वीडियोस में कई बार बताया, एक बार भी नहीं कई बार बताया, कोई भी रैपल है फोर्क रैपल कर लो पहले, ताकि उसकी कॉपी आपके पास आ जाए और आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने एडिट्स कर सकते हो, वो रैपल आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन ये वाली रैपल मेरी जो है वो ऑब्वियसली आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यार हम आपकी रैपल चेंज, अरे भाई मेरी रैपल क्यों चेंज करना, आपको फोक करके अपनी करो ना चेंज, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गए। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी, सबसे पहले इसको जरूर एक्सेस करें। और अगर आपने पहले वीडियो में नीचे कमेंट नहीं लिखा है, आपने अगर एक कमेंट नहीं लिखा है, स्टार रेटिंग नहीं दी है इस कोर्स को, तो यार पहले वीडियो के कमेंट में दे दो यार, ठीक है। उससे क्या होगा, कोई भी नया इंसान अगर यहाँ पर आने वाला है इस कोर्स को देखने के लिए, क्योंकि ये फ्री कोर्स है, तो बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि यार इस कोर्स में क्या ये सिखाया गया है, क्या इस कोर्स को अच्छा पढ़ाया गया है अच्छे से, इसमें क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्लीज इसको रेट करो यार। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, प्लीज इसको रेट करो यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।